Okay, hello everyone. So, in this video itself, we are going to start our new chapter, the triangle and its property. This is chapter number 6 of your NCERT textbook, okay, for 7th standard. See, in this chapter itself, the triangle and its property, we are going to discuss all the topics of the chapter in this video. हम एक एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन. आई विल डिस्कस ऑल द टॉपिक्स. First thing, you all know about a triangle. Okay, these are the basic things I am going to tell first. You have studied a triangle is having how many vertex are there? 3. See these corner points of a triangle. These are A, B, C. So how many vertex point are there? 3 vertex point are there. Okay, that means A, B, C. These are the vertex point. So a triangle is having how many vertex? If someone asks you, it is having 3 vertex. How many sides are there? 3 sides, AB, BC, AC. Sides, it is having 3 sides, and then 3 angles are there. 3 angles are also there. This one, this one, this one. Angles are also 3. So see, this is the very basic things I have discussed. ये सबको पता होता है. So now we are going to study about some of the new terms that you are not much familiar with. वो सब चीज़ें अब हम पढ़ेंगे. First, median of a triangle. Okay, median of a triangle, this is the first thing I am going to explain. So please ध्यान से सुनना इस चीज़ को. हाँ, बहुत ध्यान से इसको देखना कि मीडियन क्या होता है. See, if we are having a triangle, suppose this is the triangle I am drawing. Okay, A, B, C. This is the triangle. What is then median? Median is what? Take any midpoint of any side. Okay, midpoint of any side. कोई सी भी. कितनी sides होती हैं एक triangle की? 3. You know it. तुम लोगों को पता है. किसी भी side का median midpoint निकाल लो. मान लो ये midpoint है. This D is the midpoint of BC. तो D क्या है? midpoint है BC का. अब ज्वाइन कर दो AD को. पहले क्या करना है? मिड पॉइंट चेक कर लो, मिड पॉइंट ऑफ अ साइड, और उसको उसके अपोजिट वर्टेक्स से. देखो, वर्टेक्स और वो साइड हमेशा क्या होंगे? अपोजिट. उसको ज्वाइन कर दो. अब वर्टेक्स, सी, अपोजिट वर्टेक्स, अ वर्टेक्स इज ज्वाइंट टू इट्स अपोजिट साइड. अ वर्टेक्स इज ज्वाइंट टू इट्स अपोजिट साइड ऑन इट्स मिड पॉइंट इज नोन एज व्हाट? मीडियन. तो दिस AD इज व्हाट? दिस AD इज मीडियन. ये AD क्या है? मीडियन. अच्छा, क्या मैं और भी मीडियन ड्रॉ कर सकता हूँ एक ट्राइंगल में? यस, एक ट्राइंगल में हम कितने मीडियंस ड्रॉ कर सकते हैं? 3 मीडियंस ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि देखो ना, 3 वर्टेक्स हैं. इस वाले वर्टेक्स को इस मिड पॉइंट से ज्वाइन किया तो AD मीडियन बना. अब इस वाली साइड पे अगर मैं AC पे, मान लो ये मिड पॉइंट है E. मिड पॉइंट, मैंने बोला मिड पॉइंट. मिड पॉइंट पता है ना? मिड पॉइंट वो होता है जो एक साइड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है. देखो, ये AC एक पूरी साइड है, इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लो. देखो, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, ये मिड पॉइंट आया. अब इसको इसके अपोजिट वर्टेक्स से, देखो अपोजिट वर्टेक्स क्या है? BE. तो AD BE. ऐसे ही एक और मीडियन ड्रॉ कर सकते हैं. मान लो ये वाला है, इस पॉइंट को ले लेता हूँ मैं F. ये देखो, ये F क्या है? मिड पॉइंट ऑफ AB. इसको ज्वाइन कर दो किससे? C से. सॉरी, थोड़ा टेढ़ा हो गया. तो CF, ये CF क्या है? ये मीडियन है. दीज आर मीडियंस. तो एक ट्राइंगल के अंदर तुम लोग कितने मीडियन ड्रॉ कर सकते हो? 3 मीडियंस बाय यूजिंग ऑल द 3 वर्टेक्स, है ना? 3 मीडियंस ड्रॉ कर सकते हो. देन नेक्स्ट टर्म जो हम लोगों को सीखना है वो है एल्टीट्यूड. अब ये एल्टीट्यूड क्या होता है? अब देखो, एल्टीट्यूड, या हम इसी चीज़ को ना हाइट भी बोलते हैं. हाइट ऑफ अ ट्राइंगल. एल्टीट्यूड बोल दो या हाइट बोल दो, वो सेम ही चीज़ रहेगा. ठीक है. मान लो एक ट्राइंगल ड्रॉ करता हूँ मैं. ठीक है, ये ट्राइंगल मैंने ड्रॉ किया ABC. अब एल्टीट्यूड क्या होता है? एल्टीट्यूड होता है फ्रॉम एनी वर्टेक्स इफ़ यू आर ड्रॉइंग अ परपेंडिकुलर. परपेंडिकुलर मतलब बिल्कुल सीधी लाइन 90 डिग्री पे. देखो, मीडियन और एल्टीट्यूड में डिफरेंस समझ लो. अगर मुझे मीडियन ड्रॉ करना होता, देखो, अगर मुझे मीडियन ड्रॉ करना होता तो मैं क्या लेता? BC का मिड पॉइंट.
देखो ये बी सी का मिड पॉइंट, और मैं इस मिड पॉइंट को, इस डी पॉइंट को, मान लो ये डी मिड पॉइंट है, तो ये ए डी, देखो ये ए डी क्या है, ए डी मीडियन है। अभी हमने समझा कि अगर मिड पॉइंट को ज्वाइन करता है तो वो क्या है, मीडियन। लेकिन अगर मैं डायरेक्ट, देखो मान लो ये पॉइंट मैंने लिया एम, तो ये ए एम, ये ए एम क्या है हमारे पास, ये एल्टीट्यूड है। ये क्या है, एल्टीट्यूड, दिस इज द हाइट, समझ रहे हो ना। ये क्या है, इस ट्राइंगल की हाइट है, इस ट्राइंगल की हाइट है, जिसमें बेस क्या है, पूरा बी सी। देखो बेस क्या है, बेस है बी सी, क्योंकि हम बी सी बेस की बात कर रहे हैं ना। देखो अभी हमने इस बी सी पे हाइट ड्रॉ की है, और वर्टेक्स हमने कौन सा लिया, ए, और ये हाइट हमने क्या ली है, ए एम। ठीक है, बहुत ध्यान से वीडियो को ना रिपीट करके सुना करो, चीज़ों को समझ आ जाएगा। ए एम क्या है, एल्टीट्यूड, बी सी क्या है, बेस, और देखो अगर मैं मिड पॉइंट ले रहा हूँ तो ए डी, ये क्या है, मीडियन, जो हमने पहले डिस्कस किया। ठीक है, अच्छा एक ट्राइंगल में जैसे हम 3 मीडियन ड्रॉ कर सकते हैं, एल्टीट्यूड कितने ड्रॉ कर सकते हैं। देखो इनर ट्राइंगल, कोई भी ट्राइंगल हो, तुम एल्टीट्यूड भी 3 ही ड्रॉ कर सकते हो। देखो मैं दिखाता हूँ, एक ट्राइंगल लेते हैं, ये ट्राइंगल लिया, मान लो मैंने छोटा सा पी क्यू आर। ठीक है, अब देखो अगर मैं P से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा, P से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ, तो ये क्या आ गया हमारा, PM, मान लो ये PM क्या आ गया, हाइट। P से परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री पे, देखो स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन है ना, जो 90 डिग्री पे। मैं मीडियन की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ एल्टीट्यूड की। तो हमें क्या करना है, बिल्कुल परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है एक वर्टेक्स से। ठीक है, अब अगर Q से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, देखो मान लो ये कर दिया QN, है ना, और ऐसे ही मैं R से भी कर सकता था। देखो R से किया मैंने, RS। तो इस तरह से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं। तो एक ट्राइंगल के अंदर मीडियन भी हम 3 ड्रॉ करते हैं, और एल्टीट्यूड भी कितने ड्रॉ करते हैं, एल्टीट्यूड भी 3 ही ड्रॉ करते हैं। ठीक है, 3 एल्टीट्यूड, क्योंकि देखो तीनों वर्टेक्स से हम उसकी हाइट ड्रॉ कर सकते हैं। हाइट, ये ट्राइंगल की हाइट है कि वो कितना ऊपर उठ रहा है। देखो अगर मैं इसको बेस मान रहा हूँ, तो बेस से कितना ऊपर एक ट्राइंगल उठ रहा है, समझ रहे हो, बेस से कितना ऊपर, फ्रॉम द बेस हाउ मच द ट्राइंगल इज अबव, कितना ऊपर जा रहा है, दैट इज व्हाट, एल्टीट्यूड, है ना। सो यू कैन सी, अगर बेस ये बी सी था तो हाइट क्या थी, ए एम। यहाँ पे देखो अगर मैंने बेस क्या किया है, बेस को लिया है मैंने क्यू आर, तो हाइट क्या है हमारी, पी एम, क्योंकि ये पी पॉइंट देखो ना कितना ऊपर है, सीधा देखो बिल्कुल सीधा, कितना ऊपर है इस बेस से, वो एल्टीट्यूड हो गया। सेम अगर मैं अपनी नोटबुक को थोड़ा घुमा दूँ, देखो अब मैंने बेस क्या लिया हुआ है, बेस लिया हुआ है मान लो ये साइड। अब हाइट देखो, हाइट क्या आएगी, ये क्यू एन, है ना। तो हर बेस के ऊपर हम एक एल्टीट्यूड ड्रॉ कर सकते हैं। ऑन एवरी बेस वी कैन ड्रॉ अ एल्टीट्यूड, इज इट। सो ट्राई, मतलब समझो इस चीज़ को। और कितने एल्टीट्यूड ड्रॉ होते हैं, 3। अब एक चीज़ आती है कि क्या एल्टीट्यूड हमेशा अंदर ही ड्रॉ होता है, क्या जो एल्टीट्यूड होता है वो हमेशा अंदर ही ड्रॉ होता है, नहीं। अगर मान लो मेरे पास एक ट्राइंगल है, और वो ट्राइंगल है इस टाइप का। अब देखो ना, एक ट्राइंगल है, ये थोड़ा छोटा हो गया है, आई ड्रॉ अनदर वन। मान लो ये वाला ट्राइंगल है, ओके, एक्स वाई जेड। अब इस ट्राइंगल के लिए अगर मुझे एल्टीट्यूड बनाना हो, अभी मैंने बताया था कि भाई एल्टीट्यूड जो होता है वो बिल्कुल सीधी लाइन आती है। तो इसके लिए अगर मैं सीधी लाइन लेके आऊँगा इस बेस एक्स वाई के लिए, तो सीधी लाइन तो आएगी नहीं, देखो अंदर तो ये टेढ़ी लाइन आ रही है सब। सो इफ़ आई वांट टू ड्रॉ अ परपेंडिकुलर, तो ये आ रहे हैं, देखो इसको मैं थोड़ा एक्सटेंड कर देता हूँ, यहाँ पे ऐसे डॉटेड लाइन से एक्सटेंड कर रहा हूँ। देखो ट्राइंगल हमारा एक्स वाई जेड है, ट्राइंगल क्या है, एक्स वाई जेड। तो मैंने क्या किया, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, दिस परपेंडिकुलर आई हैव ड्रॉन, है ना। तो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ, और मान लो ये पॉइंट है हमारा कोई P, तो ये एक्स पी इस बार क्या है, परपेंडिकुलर। अगर मैं Y से परपेंडिकुलर ड्रॉ करता, देखो अगर Y से करता तो Y से ऐसे ड्रॉ कर देता, ये मान लो वाई क्यू ये परपेंडिकुलर है, बट एक्स पी, अब देखो वाई क्यू और एक्स पी में क्या डिफरेंस है, वाई क्यू भी परपेंडिकुलर है, ये भी हाइट है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है,
एक्स पी को हम बोल लेंगे ये एक्सटीरियर एल्टीट्यूड है। क्या है? एक्सटीरियर एल्टीट्यूड। अच्छा, एक चीज़ देख सकते हो, एक्सटीरियर एल्टीट्यूड कब बनेगा? वेन एवर अ एंगल इज ग्रेटर देन, देखो यहाँ पे एंगल कितना था? ऑब्ट्यूज एंगल था, तो ऑब्ट्यूज एंगल था तो कैसा बना? एक्सटीरियर एल्टीट्यूड। देखो बाहर बन सकता है ना, लेकिन क्या मीडियन बाहर बनता है? नहीं, क्योंकि मीडियन क्या होता है? मिड पॉइंट को ज्वाइन करने से बनता है। मीडियन तो हम मिड पॉइंट को ज्वाइन करके बनाते हैं ना, तो इसका मिड पॉइंट लेंगे, हम ज्वाइन कर देंगे, मिड पॉइंट लेंगे, ज्वाइन कर देंगे, एंड फिर यहाँ पे मिड पॉइंट लेंगे और ऐसे ज्वाइन कर देंगे। मीडियन हमेशा इनसाइड आएगा। देखो अगर मैं बात करता हूँ, एल्टीट्यूड कैन बी इन इंटीरियर और एक्सटीरियर। एल्टीट्यूड जो हो सकता है वो इंटीरियर अंदर भी बन सकता है और एक्सटीरियर भी बन सकता है। लेकिन बहुत सारे ट्रायंगल, जैसे ये वाला ट्रायंगल भी देख ही लेते हैं। देखो इस वाले ट्रायंगल का भी मैं अगर एल्टीट्यूड बनाऊंगा तो ये बनेगा, है ना। ये वाला जो है ना, ये वाला, ये एल्टीट्यूड बन रहा है इस ट्रायंगल का, क्योंकि आउटसाइड एक्सटीरियर बनाना पड़ रहा है, अंदर नहीं बना सकते हैं। हमें चाहिए होती है एक परपेंडिकुलर लाइन, वी नीड अ परपेंडिकुलर लाइन। सो ये एक्सटीरियर एल्टीट्यूड बनाएंगे, इंटीरियर एल्टीट्यूड बना सकते हैं, बट मीडियन इज ऑलवेज व्हाट? मीडियन हमेशा इंटीरियर अंदर ही बनेगा। हमेशा याद रखो, मीडियन हमेशा इंटीरियर होता है, एक्सटीरियर हमेशा एल्टीट्यूड बनता है। ओके, सो दिस इज, एंड एल्टीट्यूड एंड हाइट आर द सेम थिंग, दोनों सेम चीज़ें होती हैं। आइदर यू आर टॉकिंग अबाउट एल्टीट्यूड और हाइट, समझ रहे हो। सो दिस इज द, अच्छा क्या कभी ऐसा हो सकता है कि मीडियन और एल्टीट्यूड सेम ही हो? मतलब क्या कभी ऐसा हो सकता है कि मीडियन एंड एल्टीट्यूड वो सेम हो? मतलब सेम कैसे? कि जैसे मान लो इस ट्रायंगल में देखो, इस वाले ट्रायंगल में मीडियन ये अलग है, एल्टीट्यूड ये अलग है। क्या ऐसा हो सकता है कि एक ही लाइन वो मीडियन भी हो और एल्टीट्यूड भी हो? मीडियन एंड एल्टीट्यूड सेम, आई एम टॉकिंग अबाउट सेम मीडियन एंड, यस। अगर तुम लोग ना आइसोसेलेस ट्रायंगल में देखो, दिस इज द आइसोसेलेस ट्रायंगल आई एम ड्राइंग, ए बी सी। देखो अगर हम इसमें ड्रॉ करेंगे ना, तो यही हमारा मीडियन भी होगा और यही हमारा एल्टीट्यूड भी। देखो जब मैं ड्रॉ करूँगा ना, ये डी मिड पॉइंट भी आएगा, और तुम इक्विलेटरल ट्रायंगल भी, जब हम दो ट्रायंगल्स की बात करते हैं, इनमें हमारा हमेशा एल्टीट्यूड और मीडियन क्या होता है? सेम। किस किस में? आइसोसेलेस ट्रायंगल एंड इक्विलेटरल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। अच्छा वैसे होता क्या है आइसोसेलेस ट्रायंगल? सबको पता है ना, द ट्रायंगल विच इज हैविंग टू साइड्स इक्वल। एक ट्रायंगल जिसकी कितनी साइड्स इक्वल होती हैं? टू, जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं वो आइसोसेलेस, और जिसकी तीनों साइड इक्वल हों। मतलब सिर्फ देखो इसमें ए बी और ए सी दो साइड इक्वल हैं, कोई भी दो साइड हो सकती हैं। अगर दो साइड इक्वल हैं तो वो ट्रायंगल क्या कहलाता है? आइसोसेलेस। okay, so isosceles triangle is which one? Which is having two sides equal. एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन सा होता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी all three sides आर इक्वल, जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती है ना, वो कहलाता है व्हाट? इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो प्लीज़ बहुत ध्यान से इन चीज़ों को समझो, है ना, और वीडियो को रिपीट करके हर चीज़ को, एक एक टॉपिक को नोट कर लो, है ना, एक एक टॉपिक को नोट करो, समझो उसको कि जो जो मैं बता रहा हूँ, व्हाट इज आइसोसेलेस, व्हाट इज एल्टीट्यूड, व्हाट इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, ऑल दीज थिंग्स यू नीड टू रिमेंबर। समझ आया। और मीडियन और एल्टीट्यूड ना इन दोनों में सेम रहता है, यही लाइन इसकी मीडियन भी होगी, एल्टीट्यूड भी सेम, इसमें भी सेम, एल्टीट्यूड एंड मीडियन दोनों सेम रहेगा। ठीक है, वो तुम करके देख सकते हो, पता है कैसे? पेपर फोल्डिंग एक्टिविटी होती है एक, पेपर फोल्डिंग एक्टिविटी से कर सकते हो तुम। कैसे? एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लो जिसकी तीनों साइड इक्वल हों, ठीक है, ऐसे, और उसको ना ऐसे फोल्ड करो, देखना मिड पॉइंट भी सेम आएगा, और उसकी परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो वो भी सेम आएगा। ठीक है, तो इस तरह से तुम फाइंड आउट कर सकते हो। चलो अब आगे बात करते हैं एक और टॉपिक की। एक और टॉपिक की बात करें तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, इसकी बात कर रहे हैं, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। अब ये एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होती है?
ध्यान से देखना क्या होता है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। हाँ, ट्राई टू थिंक, बहुत अच्छे से समझो उसको। सी, अगर कोई एक ट्राइंगल दिया हुआ होता है ना तुम लोगों को, कोई भी, अच्छा, इस ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम, अगर एक ट्राइंगल में 3 एंगल्स होते हैं ना, यू ऑल नो, एक ट्राइंगल में 3 एंगल्स हैं, ये मान लो ए बी सी। एक ट्राइंगल के 3 एंगल्स हैं, 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी, दीज 3, sum of all the 3 angles, sum of all 3, तीनों का सम कितना होता है 180। इस चीज को तो हम बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं? ASP, एंगल सम प्रॉपर्टी। ओके, इसको बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी कि एक ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम, मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, तीनों का सम 180 होता है। इसको क्या बोलते हैं? एंगल सम प्रॉपर्टी। द सम ऑफ ऑल 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180। इसको तो एंगल सम प्रॉपर्टी बोलते हैं। लेकिन अब होता क्या है, एक्सटीरियर क्या होता है, मैं इसकी बात कर रहा था। अगर ये तो तुम लोगों को पता है कि ए बी सी तीनों का सम करने पे 180 आएगा, लेकिन एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होता है? सी, अगर किसी भी एक साइड को एक्सटेंड कर दो, किसी भी एक साइड को, ए बी को कर सकते हो, बी सी को कर सकते हो, ए सी को कर सकते हो, एनी साइड ऑफ अ ट्राइंगल यू कैन एक्सटेंड। चलो मैं इसको एक्सटेंड कर देता हूँ। देखो कुछ नया दिखा। अगर मैंने क्या किया, एक साइड को एक्सटेंड कर दिया, मैंने बी सी को एक्सटेंड किया अप टू पॉइंट डी। अब हमारे पास एक एंगल बन रहा है, ये बाहर वाला, चेक करो, बन रहा है ना ये एंगल। कोई भी देखो, अगर तुम कोई भी साइड एक्सटेंड कर दो, इसको एक्सटेंड करोगे तो ये एंगल यहाँ बन जाएगा, ऐसे एक एंगल बनता है। आफ्टर एक्सटेंडिंग एनी साइड ऑफ अ ट्राइंगल यू विल सी वन एक्सटीरियर एंगल। इस एंगल को ही क्या बोलते हैं? एक्सटीरियर। देखो अगर मैं यहाँ एक्सटेंड कर दूँ तो ये वाला, समझ रहे हो? दीज आर व्हाट? एक्सटीरियर एंगल्स, है ना। एक्सटीरियर एंगल पता लगा? आफ्टर एक्सटेंडिंग एनी साइड ऑफ अ ट्राइंगल, जब भी हम एक ट्राइंगल की किसी भी साइड को एक्सटेंड करते हैं, वी गेट व्हाट? एन एक्सटीरियर एंगल। एंड यू नो व्हाट एक्सटीरियर एंगल इज? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी पता है क्या होती है? द सम ऑफ दीज टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। देखो इस वाले एंगल को नहीं लेना है, क्यों? क्योंकि इससे तो एक्सटीरियर एंगल बाहर बन ही रहा है। देखो इस वाले एंगल को नहीं लेना। मान लो ये मैं कहता हूँ, ये वाला जो बाहर एंगल बन रहा है ये क्या है? एंगल 1। ये क्या है? एंगल 1। इस एंगल 1 का सम ना इस एंगल ए और बी के इक्वल आता है। एंगल 1 का सम क्या आता है? एंगल ए प्लस एंगल बी के इक्वल। ये एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी है। द एक्सटीरियर एंगल फॉर्म्ड is equal to the sum of two interior opposite angle। देखो ये तीनों इंटीरियर एंगल्स हैं, ये तीन ए बी सी, तीन इंटीरियर एंगल्स हैं ना। अब इन तीन इंटीरियर एंगल्स में से ये वाला हम एक्सटीरियर वाला ले रहे हैं। देखो ये तीन इंटीरियर एंगल्स हैं, इनके साथ देखो इस वाले इंटीरियर के साथ तो ये एक्सटीरियर बन ही रहा है, तो इससे अपोजिट ये दो बचे। तो ये जो एंगल 1 जो भी एक्सटीरियर एंगल बन रहा है, इसका सम आता है इस एंगल प्लस इसके, ए प्लस बी के इक्वल। अच्छा एक क्वेश्चन मैं तुम लोगों को देता हूँ, चैट बॉक्स में आंसर दे देना। अगर मेरे पास ऐसे एक ट्राइंगल है, मान लो पी क्यू आर, ठीक है, मैंने यहाँ पे एक एक्सटीरियर एंगल बनाया है, दिस वन, मान लो ये एंगल 2 मैं ले रहा हूँ। तो इस एंगल 2 का सम बताना मुझे, किसके, कौन कौन से एंगल्स के इक्वल आएगा। एंगल 2 जो है वो कौन कौन से दो एंगल्स से मिलके बनेगा, दिस यू हैव टू टेल मी इन चैट बॉक्स में बता देना ये कि क्या होता है ये, ठीक है। उसके बाद हम एक और चीज़, और मैंने एंगल सम प्रॉपर्टी तुम लोगों को यहाँ पे बताया। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होता है? सम ऑफ ऑल 3 इंटीरियर एंगल्स, तीनों जो अंदर वाले एंगल्स होते हैं ना उनका सम कितना होता है? 180। अब जो नेक्स्ट चीज़ जो मैं बताने जा रहा हूँ वो है हमारा क्या? सम ऑफ लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स। अब देखो कोई भी एक ट्राइंगल, देखो ये नई चीज़ बता रहा हूँ मैं, इसको ध्यान से सुनना। कोई भी एक ट्राइंगल जो होता है, एनी ट्राइंगल यू विल ड्रॉ, मान लो एक साइड ले ली 3 सेंटीमीटर,
एक साइड ले ली 5 सेंटीमीटर और एक साइड ले ली तुमने 6 सेंटीमीटर। कोई भी ट्राइंगल, सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज always sum of any two sides of a triangle is always greater than the third side, greater than the third side। अब इसका क्या मतलब है? मैं कह रहा हूं कोई भी ट्राइंगल ले लो, कोई भी ट्राइंगल ए बी सी, उसकी ना दो साइड्स का सम करने पे हमेशा तीसरी साइड से बड़ा होगा। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है ना, अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो वो किसी ट्राइंगल की साइड नहीं होगी। देखो, अगर इस ट्राइंगल की मैं कोई भी दो साइड, सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, इस ट्राइंगल की कोई भी दो साइड ले लो, मान लो ए बी और ए सी लिया, ए बी कितना है 3, 3 + 5 करने पे कितना आ रहा है 8। देखो मैंने दो साइड्स का सम किया 8, देखो इस 6 से बड़ा है ना, 8 इज ग्रेटर देन 6। अब देखो मैं ये दो ले लेता हूँ, 6 + 5, 6 + 5 इज व्हाट 11, इट इज ग्रेटर देन 3, वो 3 से बड़ा है। देन दिस, ये वाला और ये वाला ले लो, 3 + 6 9, अब 9 5 से बड़ा है। कोई भी टू साइड्स, कोई भी टू साइड ले लो एक ट्राइंगल की, अगर कोई भी टू साइड्स तुम किसी ट्राइंगल की उनका सम करते हो तो वो हमेशा थर्ड साइड से बड़ा होता है। इन दोनों का कर लो तो इससे बड़ा, इन दोनों का करो तो इससे बड़ा, है ना। तो कोई भी दो साइड, सम ऑफ एनी टू साइड। अच्छा देखो, मैं कहता हूँ कि एक ट्राइंगल है, उसकी साइड है 4 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर, तो क्या वो ट्राइंगल, क्या इन साइड से ट्राइंगल बन जाएगा? 4 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, 6, क्या इन साइड से ट्राइंगल बन जाएगा? यू विल से, कैसे चेक करेंगे? अगर मैं तुम्हें पहले, एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि मेरे पास एक ट्राइंगल है 4, जिस मतलब मेरे पास कुछ साइड्स हैं 4 सेंटीमीटर, 9 एंड 6, तो क्या मैं इनको यूज करके एक ट्राइंगल बना सकता हूँ? मैं चेक कैसे करूँगा? पहले मैं ऐड करूँगा 4 + 9, 4 + 9, देखो पहले इन, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, मैं पहले 4 + 9 इनको चेक करूँगा, 13 आएगा, यस 13 इज ग्रेटर देन 6, 13 6 से बड़ा है तो ठीक है, ये कंडीशन ट्रू है। फिर मैं चेक करूँगा 9 और 6 को ऐड करके, 9 + 6 कितना आया 15, 15 इस बचे हुए 4 से, यस बड़ा है, तो यहाँ पे भी ट्राइंगल बन जाएगा। अच्छा अगर मैं 6 और 4 को ऐड करता हूँ 10, तो यहाँ पे भी ये 9 से बड़ा है, तो ट्राइंगल बन जाएगा। आई कैन ड्रॉ अ ट्राइंगल, इन साइड्स को यूज करके मैं एक ट्राइंगल ड्रॉ कर सकता हूँ। लेकिन अब ध्यान से सुनो, अगर मैं तुम्हें एक ट्राइंगल की साइड देता हूँ 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर, अब तुम मुझे एक चैट बॉक्स में बताना कमेंट में कि क्या मैं इनको यूज करके एक ट्राइंगल बना सकता हूँ? 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड 7, इनको यूज करके ट्राइंगल बनेगा क्या? इस रूल को ध्यान रखना कि दो साइड्स का सम करके हमेशा थर्ड साइड से बड़ा आना चाहिए, तो इसको यूज करके मुझे बताओ क्या मैं बना सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट थिंग, दैट इज आवर राइट एंगल ट्राइंगल। अच्छा राइट एंगल क्या होता है? हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि राइट एंगल क्या होता है, तो राइट एंगल ट्राइंगल के बात करते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल होता है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री होता है। एक एंगल क्या होता है? 90 डिग्री। देखो ये एंगल 90 डिग्री। अगर किसी भी ट्राइंगल का, इन एनी ट्राइंगल इफ वन एंगल इज 90 डिग्री देन इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, तब वो क्या होता है? एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल। ओके, ए बी सी, तो ए बी सी क्या है? एक राइट एंगल ट्राइंगल। देखो ये राइट एंगल ट्राइंगल बोलूँगा मैं इसको, क्यों? क्योंकि इसमें एक 90 डिग्री का एंगल है। ओके, हमेशा यही बस चेक करना है, इफ़ एनी ट्राइंगल इज हैविंग 90 डिग्री एंगल, 90 डिग्री एंगल किसी ट्राइंगल में होता है तो वो क्या होता है? राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। अब देखो इसमें एक चीज़ यूज करते हैं हम, पाइथागोरस प्रॉपर्टी, पाइथागोरस प्रॉपर्टी यूज करते हैं हम।
वी यूज पाइथागोरस प्रॉपर्टी इन अ राइट एंगल ट्राइंगल। एक पाइथागोरस प्रॉपर्टी यूज करते हैं। तो पाइथागोरस प्रॉपर्टी है क्या? पाइथागोरस प्रॉपर्टी कहती है द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू, the square of hypotenuse is equal to sum of squares of the legs। अब ये हाइपोटेन्यूज क्या है और लेग्स क्या हैं? देखो भाई, सबसे पहली बात, जो लॉन्गेस्ट साइड होगी ना एक राइट एंगल ट्राइंगल में, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द लॉन्गेस्ट साइड कौन सी दिख रही है? ये AC। ये क्या कहलाती है? हाइपोटेन्यूज। या फिर कैसे पहचानोगे? देखो, पहली चीज़ तो मैंने बताया कि जो लॉन्गेस्ट साइड हो, तुम लॉन्गेस्ट देख के पहचान सकते हो, जो सबसे बड़ी साइड हो, या फिर जो 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड हो, जहाँ पे 90 डिग्री एंगल बन रहे हैं ना, उसके अपोजिट वाली साइड को ध्यान से देख लेना, वो हमेशा क्या होती है? तुम्हारी हाइपोटेन्यूज। तो अगर इस फिगर की बात करूँ, इसमें हाइपोटेन्यूज क्या है हमारे पास? AC क्या है? हाइपोटेन्यूज। क्योंकि मेरी बात को ध्यान से सुन रहे हो ना, जो भी 90 डिग्री के अपोजिट होता है वो क्या होता है? हाइपोटेन्यूज। तो AC क्या है? हाइपोटेन्यूज। अब ये कह रहा है स्क्वायर कर दो हाइपोटेन्यूज का, तो AC का क्या करो? स्क्वायर इक्वल आएगा, इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ लेग्स। जो ये दो साइड्स बचती हैं ना उसके बाद, हाइपोटेन्यूज को छोड़ के, देखो ये हाइपोटेन्यूज हो गया, इसको छोड़ के जो दो साइड्स बचती हैं ये दोनों क्या कहलाती हैं? लेग्स। तो इनका स्क्वायर कर दो, AB का स्क्वायर कर दो प्लस BC का स्क्वायर। ये होती है पाइथागोरस प्रॉपर्टी। यानी कि, और इसी को ना हम परपेंडिकुलर और बेस में भी तोड़ सकते हैं, बट जैसे कि अगर मैं इसको H बोल दूं, ये हाइपोटेन्यूज, इसको मैं बेस बोल दूं, इसको परपेंडिकुलर, तो H स्क्वायर इक्वल टू हो जाता है व्हाट? P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। देखो, H का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। दिस इज व्हाट? पाइथागोरस प्रॉपर्टी। स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज समझ आ गया, इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ लेग्स। हाँ, तो ये हमारी आ जाती है। सो वी हैव डिस्कस्ड वन बाय वन ऑलमोस्ट ऑल द टॉपिक्स। हमने सब टॉपिक्स डिस्कस किए हैं इस चैप्टर के, इज इट? सो ट्राई टू फॉलो दिस वीडियो फॉर ऑल द टॉपिक्स, है ना। सारी टॉपिक्स को समझने के लिए एक बार ध्यान से देख लेना इस वीडियो को, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। सब कुछ समझ आ जाएगा। जो जो हमारे टॉपिक्स हैं ना इस चैप्टर के, वो सब मैंने इसमें कवर कर दिए हैं।